Okay, good morning everyone. Yes, today we will continue from question number 9, C part, and the chapter is chapter integers. And question number 9, C part is use the sign greater than, less than, or equal to in the box to make the statement true. Clear? Yesterday we have done part A and B, and today we will do part C, right? So part C is 23 minus 41 plus 11. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में क्या है 23 minus 41 minus 11. क्लियर? तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तभी हम चेक कर सकते हैं कि विच इज ग्रेटर और लेस और इक्वल, राइट? So first of all simplify left hand side part, that is 23 minus 41 plus 11. Now 23 minus 41 is equal to minus 18, right? And then plus 11. Now minus 18 plus 11 is equal to minus 7, right? So the simplifying part of left hand side is equal to minus 7. Now simplify right hand side, 23 minus 41 minus 11. तो हम क्या करेंगे, पहले 41 और 11 को ऐड करेंगे एंड पुट नेगेटिव साइन बिफोर दिस. तो ये आ गया माइनस 41 माइनस 11 कितना हो गया, माइनस 52, राइट? नाउ 23 minus 52 is equal to minus 29, right? So left hand side आपकी आ गई minus 7 और right hand side minus 29. Now which number is greater, which number is less or equal? हमें ये चेक करके बताना है कि कौन सा नंबर इसमें से ग्रेटर है या स्मॉलर है या इक्वल है ये दोनों नंबर. अब देखिए क्लियरली -7 is greater than -29, right? is greater than -29. तो इस बॉक्स में क्या आएगा, greater than का साइन, greater than का साइन. Therefore 23 minus 41 plus 11 is greater than 23 minus 41 minus 11. Clear? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट हो गया, राइट? Okay, next is properties of addition and subtraction of integers. तो हमने नेक्स्ट क्या करना है, प्रॉपर्टीज करनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की. सो फर्स्ट वी हैव क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन, राइट? अब इसका क्या मीनिंग है, क्लोजर अंडर एडिशन का क्या मीनिंग है कि अगर सपोज कीजिए मैं ये टू इंटीजर्स ले लूं, -3 एंड -2, राइट? और इन दोनों को ऐड करो तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -5. क्लियर? मींस ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इन दोनों का सम जो है दैट इज अगेन इंटीजर, अगेन इंटीजर. इट मींस integers are closed under addition. It means integers are closed under addition. And in general we can say that for any two integers a and b, a plus b is also an integer, right? Hence we can say that integers are closed under addition. Clear? Next is closure under subtraction, closure under subtraction. अब क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या है, अगेन अगर हम इसमें टू इंटीजर्स लें, सपोज कीजिए मैंने एक इंटीजर ले लिया -2, दूसरा ले लिया मैंने 2. अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें -2 -2, राइट? तो ये आंसर क्या आ गया आपका, -4. मींस ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वो भी क्या आया आपका, इंटीजर. क्लियर? इट मींस integers are closed under subtraction.
Clear? Again, in general we can say that for any two integers a and b, a minus b is also an integer. Hence, integers are closed under subtraction, right? Next is commutative property. Second is commutative property. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर हम दो इंटीजर ले लें, सपोज कीजिए मैंने ले लिया -5, दूसरा ले लिया मैंने -1। क्लियर? अगर मैं -1 को पहले रख के फिर -1 रखूं और इन दोनों को ऐड करूं, या मैं -1 को पहले रख के -5 को बाद में रखूं फिर ऐड करूं, मींस ऑर्डर चेंज कर दूं, तो इसका आंसर भी कितना आएगा -6, इसका आंसर भी कितना आएगा -6। मींस दोनों केसेस में जो है रिजल्ट सेम है। मींस अगर मैं इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द एडिशन ऑफ इंटीजर्स, द आंसर विल रिमेन सेम। इट मींस integers hold commutative property. Clear? Therefore, in general we can say that for any two integers a and b, a plus b is same as that of b plus a. Clear? So this is commutativity of integers. Clear? Next is, अब देखिए जो एडिशन है, एडिशन के केस में तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए होल्ड करेगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं करेगा। सपोज करो जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 -3 किया, तो इसका आंसर कितना है 2, लेकिन मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, 3 - 5 करो तो इसका आंसर कितना आएगा -2, राइट? अब देखिए 5 - 3 किया तो 2 आया, लेकिन मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, 3 - 5 किया तो -2 आया। इसका मतलब कि जो है सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। वो किस केस में करेगी? सिर्फ एडिशन के केस में, राइट? नेक्स्ट इज associative property. Next is associative property. Third is associative property or associativity. अगेन अब इस केस के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रॉपर्टी के लिए हम कोई भी 3 इंटीजर्स चूज करेंगे। सपोज कर लीजिए मैंने ले लिया इंटीजर -2, 3 एंड -1, राइट? अब मैंने क्या किया? पहले इन दोनों को ऐड किया, -2 + 3, फिर उसको इसके साथ ऐड किया, -2 + 3 कितना हो गया? 1, 1 + -1 कितना हो गया? 0, राइट? मींस पहले मैंने इसकी ग्रुपिंग की, इसको ऐड करके इसके साथ ऐड किया -1 के साथ। अब मैंने जो ग्रुपिंग है वो चेंज कर देनी है, मींस -2 को एज इट इज रहने देना है। अब मैंने ग्रुपिंग करनी है 3 और -1 की, तो ये हो गया आपका 3 और +-1, तो ये आ गया -2 + 3 - 1 2, -2 + 2 कितना हो गया? 0। क्लियर? अब देखिए, अब मैंने क्या किया? ग्रुपिंग चेंज कर दी, तो भी आंसर मेरा क्या आ रहा है? सेम। क्लियर? मींस पहले यहां पे मैंने क्या ग्रुपिंग की? -2 और 3 को ग्रुप किया, ऐड किया, फिर उसको -1 के साथ, थर्ड के साथ ऐड किया। इसमें क्या किया मैंने कि सेकंड और थर्ड को पहले ऐड किया, मींस 3 और 1 -1 को, फिर जो रिजल्ट आया उसको फर्स्ट के साथ मींस -2 के साथ ऐड किया। दोनों केसेस में रिजल्ट क्या है? सेम है। इट मींस integers hold associative property. Integers hold associative property, or in general we can say that
we can say that for any three integers a, b and c, a plus b and then plus c is the same as that of a plus b plus. क्लियर? ग्रुपिंग चेंज करने से जो हमारा रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता है. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स. अगेन इसमें भी जो है सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. अब देखिए जैसे मैंने लिया -2, -3 एंड देन -1, तो यह आ गया आपका -5 एंड देन +1 एंड दिस इज इक्वल टू -4. अब हमने क्या करना है? -2 एज इट इज रहने देना. अब इन दोनों को माइनस करना हमने, ठीक है. एंड देन -3 -1, राइट. तो यह आ गया -2 -3 +1 -2 3 + 1 4, तो यह आ गया आपका -6, राइट. अब देखिए -4 और -6, इसका मतलब क्या है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन के लिए वो होल्ड नहीं करती है. क्लियर? नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मीनिंग है? मीन अगर हम किसी इंटीजर में कौन सी वैल्यू ऐड करें कि उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, मतलब वो इंटीजर एज इट इज रह जाए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी इंटीजर. क्लियर? अब देखिए किसी भी इंटीजर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तभी वो इंटीजर एज इट इज रहेगा. क्लियर? या 0 में हम वो इंटीजर ऐड करें, राइट. मींस 0 में अगर हम कोई इंटीजर ऐड करें तभी वो इंटीजर एज इट इज रहेगा, या किसी इंटीजर में 0 ऐड करें तो इंटीजर एज इट इज. इट मींस उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई. Therefore, 0 is called the additive identity of that given integer. Clear? So, in general, we can say that for any integer a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. Therefore, 0 is called additive identity of any integer right. So this is the concept of additive identity, right. Next is try these page number 8. First question is write a pair of integers whose sum gives a negative integer. Means हमने एक पेयर लिखना है इंटीजर्स का जिसका जो सम है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर. तो कोई भी आपने इंटीजर चूज कर सकते हो. ये जरूरी नहीं कि जो मैंने यहाँ पे मेंशन करना आपने वही इंटीजर लेना है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -10 + 3, ये मैंने दो इंटीजर्स लिए -10 एंड 3 और इनका जो सम है वो किसके इक्वल आ गया? -7. Therefore, -7 is a negative integer. Therefore, -10 and 3 with a pair of integer whose sum is equal to negative integer, that is -7. Clear? So this is A part, and B part is write a pair of integer whose sum is 0. तो कोई भी आपने लिख लेना -5 and then +5. इन दोनों का सम क्या होगा आपका? 0. Clear? So -5 and 5 with the required pair of integer whose sum is 0. Right? Next is C part. C part is an integer smaller than both the integers. मतलब जो आपने पेयर ऑफ इंटीजर चूज करना है उसका जो सम है वो दोनों इंटीजर से जो है स्मॉलर होना चाहिए. जैसे मैंने एक इंटीजर ले लिया -2, दूसरा ले लिया -3. अब इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया मींस इसका सम फाइंड आउट किया तो वो कितना आ गया मेरे पास? -2 + -3 is equal to -5. Now -5 is smaller than
both the integer -2 and -3. -5 is smaller than -2 and -5 is smaller than -3 also. Therefore, -2 and -3 is the required pair of integers whose sum is -5 and -5 is smaller than both the integers, that is -2 and -3. Next is D part. D part is write a pair of integers whose sum gives an integer smaller than only one of the integer. मतलब हमने वो पेयर चूज करना है जिसका जो सम आए वो किसी एक इंटीजर से जो है वो आपका स्मॉलर होना चाहिए. जैसे मैंने इंटीजर का पेयर चूज कर लिया -10 एंड 3, राइट. अब मैंने 10 और 3 को अगर ऐड किया तो ये कितना आ गया, -7, राइट. अब जो -7 है उसने कहा कि जो इंटीजर आएगा इन दोनों इंटीजर में से किसी एक से स्मॉल होना चाहिए. तो -7 इज स्मॉलर देन 3. क्लियर? -7 इज स्मॉलर देन 3. Therefore, -10, 3 with the required pair of integers whose sum is -7 and -7 is smaller than one of the integers, that is by 3. Right? Next is E part. E part is write a pair of integers whose sum gives an integer greater than both the integers. मतलब दोनों इंटीजर से ग्रेटर होना चाहिए. तो अगर मैं इंटीजर चूज कर लूं 2 and 3, राइट, वो इंटीजर अगर मैं चूज कर लूं 2 and 3, अब इन दोनों का जो सम है 2 + 3 वो किसके इक्वल आ गया, 5, राइट. और जो 5 है वो 2 से भी ग्रेटर है, 5 3 से भी ग्रेटर है. क्लियर? तो 2, 3 with the required pair of integers whose sum is an integer greater than both the integers. Clear? So this is the required answer. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ट्राई दीज पेज नंबर 1 का ये कंप्लीट हो गया.